भीम नमो बुद्धाय साथियों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। और प्रकाश का अपवर्तन में आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, या लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए रहेगा, या इसका एसआई मात्रक क्या होता है। यदि ऐसे आपसे प्रश्न पूछते हैं तो आप इस वीडियो को देखकर इन सभी प्रश्नों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपने मित्रों तक भी भेज दें ताकि वो भी देख लें। अब ध्यान दीजिएगा, पढ़ते हैं लेंस की क्षमता के बारे में। लेंस की क्षमता कहते हैं किसको, या लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो कहें किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। फिर से, किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता में फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, अर्थात फोकस दूरी का उल्टा करते हैं, उसे ही हम लोग लेंस का क्षमता कहते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम किसी भी लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को उस लेंस का क्षमता कहते हैं। उस लेंस का क्षमता कहते हैं लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से सूचित करते हैं। लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। इसका SI मात्रक डायोप्टर होता है। और डायोप्टर को D से लिखते हैं, और डायोप्टर को D से सूचित करते हैं। याद रखिएगा, लेंस का क्षमता डायोप्टर कब होगा, जब फोकस दूरी को मीटर में लिखा जाएगा। जब फोकस दूरी को मीटर में लिखा जब फोकस दूरी को मीटर में लिखा जाए तो वही इसकी लेंस की क्षमता डायोप्टर में होता है, नहीं तो डायोप्टर में नहीं होगा। हमेशा याद रखिएगा, लेंस की क्षमता जो फोकस दूरी होता है हमेशा मीटर में रखते हैं तो वही निकलता है। अब इसका फार्मूला क्या हो गया, लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं। लिखेंगे P बराबर फोकस दूरी के व्युत्क्रम में, फोकस दूरी का F और इसका उल्टा 1/F, तो 1/F P बराबर 1/F। ये हमारा लेंस की क्षमता का सूत्र हो गया। इसी को 1/F को ही डायोप्टर कहते हैं। इसका SI मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, और डायोप्टर को ही D से सूचित करते हैं। जैसे अब एक प्रश्न देखिए कि किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षमता बताएं। अगर ऐसा प्रश्न आता है किसी उत्तल लेंस का फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उस लेंस का क्षमता बताएं, क्या होगा से। ध्यान दीजिएगा, ये उत्तल लेंस का फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी दिया गया है F बराबर 25 सेंटीमीटर, और ये उत्तल लेंस है तो प्लस में ही होता है। उत्तल लेंस की क्षमता प्लस और अवतल लेंस की क्षमता माइनस होता है। उत्तल लेंस की क्षमता रहेगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ अवतल लेंस की क्षमता रहता तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो क्या ये F बराबर 25 सेंटीमीटर, और हमसे पूछ रहा है P बराबर वाट। यही लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, यानी P क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कहें जब फोकस दूरी को मीटर में लिखते हैं तो वही है, लेकिन सेंटीमीटर में है। सॉरी, ये सेंटीमीटर में है। यहाँ 25 सेंटीमीटर दिया गया है प्रश्न में, तो ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। अब इसको हम बदलेंगे मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए 100 से भागा देंगे, 25/100। अब ये बदलेगा मीटर में, तो इसको काट सकते हैं 1/4, तो हो गया 1/4 मीटर। ये मीटर में बदला गया। अब लिखते हैं फार्मूला P बराबर 1/F, ये फार्मूला होता है। तो देखेंगे P बराबर 1 पहले से था और F हमारा फोकस दूरी कितना गया
1/4 मीटर। 1/4 लिख देंगे यहाँ पे, 1/4 मीटर। तो ये नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, बटा के बटा में है। तो P बराबर कितना हो गया, 4 डायोप्टर। लेंस की क्षमता ये होगा, हमारे पास हो गया 4 डायोप्टर। आया समझ में। अब इसी तरह से और प्रश्न पूछा जा सकता है। कहेगा किसी लेंस का, कहेगा यहाँ पे किसी लेंस का फोकस दूरी, या अवतल लेंस सबके मान लेते हैं। एक अवतल लेंस का फोकस दूरी, एक अवतल लेंस का फोकस दूरी, एक अवतल लेंस का फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है या 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता बताएं। इसकी क्षमता बताएं, इसकी क्षमता क्या होगा से। तब ध्यान दीजिएगा, अवतल लेंस के फोकस दूरी है तो F बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, लेकिन यहाँ माइनस लग जाएगा, ये सेंटीमीटर होगा। अब इसको मीटर में ही बदलेंगे, ध्यान दीजिएगा, मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग लगाएंगे। तो 20 × 25 100, अर्थात -1/5 मीटर। हालांकि मीटर ही क्षमता है अवतल लेंस का, अवतल लेंस का फोकस दूरी है, क्षमता नहीं, अवतल लेंस का फोकस दूरी है, इसलिए इसको माइनस लगता ही होता है। ये अवतल लेंस, ये माइनस में बता रहा है कि अवतल लेंस है, ये न समझेगा कि माइनस में 1/5 मीटर है, ये बता रहा है माइनस कि अवतल लेंस है, इसीलिए। अब यहाँ से निकालेंगे P बराबर, फॉर्मूला होता है 1/F। तो P का मान 1/F लगता है, पहले 1 तो ये था, इसका मान F का मान आ गया 1/5, 1/5 माइनस में, तो इसको उल्टा कर देंगे, ये जगह ऊपर, तो बचेगा 5 डायोप्टर। तो इसका क्षमता हो गया -5 डायोप्टर। तो P बराबर हो गया -5 डायोप्टर। इससे पता चलता है माइनस से कि यह अवतल लेंस की क्षमता है। अवतल लेंस का क्षमता जो होगा माइनस में, और उत्तल लेंस की क्षमता होगा प्लस में। हमेशा याद रखिएगा, लेंस की क्षमता प्लस और माइनस दोनों होता है, जो डायोप्टर में होता है। प्लस होगा तो उत्तल लेंस की क्षमता होगा, माइनस होगा तो अवतल लेंस की क्षमता होगा। तो लेंस की क्षमता के बारे में आप अच्छी तरह से भली भांति समझ गए होंगे। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।